नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर से एक विषय को लेकर उपस्थित हूँ और मैं बहुत कामयाब जानकारी आपको दूंगा जिससे आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे। और मेरा प्रयास यही रहता है कि मेरे द्वारा डाले गए जितने भी वीडियोज़ हैं इनको देखने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ मिले तो मेरा ये लक्ष्य पूर्ण होगा। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा स्वार्थ या आपसे कोई काम सिद्ध कराना या आपसे कुछ लूटना या कुछ आपसे प्राप्त करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, धर्म को मैं जितना बढ़ा सकूं, धर्म की मैं जितनी चर्चा कर सकूं और जो हमारे धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं उनको मैं बचा सकूं। कल मैंने श्री गंगा जी के जल के बारे में आपको जानकारी दी। आज मैं इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी श्री तुलसी मैया के बारे में दूंगा, क्योंकि सर्वविदित है कल एकादशी का पर्व है और तुलसी रोपण का कार्यक्रम कल होगा। हरियाली का पर्व ये चल रहा है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप भी इस महीने में अधिक से अधिक रिक्त स्थानों पर पौधे लगाकर अपने जीवन को धन्य करें, इस वसुंधरा को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। वास्तव में पेड़ की सेवा मानव की ही सेवा के समान मानी जाती है। पेड़ के अंदर भी जीवन होता है, इस बात को वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोगों से पहला निवेदन तो मेरा ये रहेगा कि इस महीने में आप लोग अपने घरों पर, रिक्त स्थानों पर, बगीचों पर, मंदिरों में, जहाँ भी आपको रिक्त स्थान मिलता है वहाँ पर आप पौधा ज़रूर लगाएं। इस महीने में हरे पौधे लगाने का बहुत पुण्य फल होता है, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है। दो फायदे होने वाले हैं, एक तो वसुंधरा हरी भरी होगी, दूसरा आपको उसका पुण्य मिलने वाला है। तो मित्रों, ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं श्री तुलसी जी के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास करूँगा। शास्त्रों की आज्ञा है, कहते हैं कि जिस घर में घर के पूर्व दिशा में पंच तुलसी का वास होता है, यानी 5 तुलसी के पौधे जिनके घर पर आरोपित होते हैं पूर्व दिशा में, 5 तुलसियों का रोपण होता है पूर्व दिशा में, और वो तुलसी अक्षय फल को देने वाली है। सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार की आसुरी वृत्ति, जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी आसुरी वृत्ति काम नहीं करती। दूसरी बात, तुलसी का पौधा अति पवित्र पौधा है, तो तुलसी के पौधे के आसपास नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। ये उन लोगों का दुर्भाग्य होता है कि जिनके घरों में तुलसी सूख जाती है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। अगर ये सूख रहा है तो समझिए कि कोई आपदा का एक कहीं ना कहीं संकेत हमें मिल रहा है। तो इसलिए सदैव श्री तुलसी जी की सेवा करें, अपने घर पर पंच तुलसी का रोपण करें। श्री पंच तुलसी का रोपण अगर आप अपने घर पर करते हैं तो निसंदेह आपके घर पर सुख शांति और समृद्धि का निवास होता है। मित्रों, तुलसी का पौधा अति पावन, अति पवित्र माना जाता है। अगर जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी और भगवान शिव को तुलसी अर्पण करता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ मोक्ष काम की प्राप्ति उसे होती है। तो तुलसी का बीज, तुलसी का पौधा इतना पवित्र माना गया है। तो तुलसी ज़रूर अपने घर पर लगाइए, लेकिन दिशा का विशेष ध्यान रखें। तुलसी का पौधा घर के पूर्व दिशा में आप लगाएं, और जिस बर्तन में आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं या जिस गमले में लगा रहे हैं, या अगर आपने कोई चिनाई करके वहाँ पर कोई तुलसी वृंदावन बनाया है तो वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाइए और उसे विभिन्न प्रकार के आलकों से आच्छादित करके उसके मध्य में तुलसी के पौधों को आरोपित करें और तुलसी के पौधों को लगाएं, उनका रोपण करें और नियमित तुलसी जी को जलाभिषेक करें, उनको गंध अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें
जल अर्पित करें। तो इस प्रकार से नियमित तुलसी की सेवा करें। सायंकाल को तुलसी के श्री वृंदावन में दीपक जलाएं, सुबह श्री तुलसी जी के वृंदावन में दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर के कसाय कलमश, दुर्गुण और दुर्विकार स्वतः ही दूर होते जाएंगे और आपके घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए निकल जाएगी। जो व्यक्ति सच्चे श्रद्धा और अंतःकरण से, मैंने कई उदाहरणों में आपको बोला है कि मानने पर देवता है अन्यथा पत्थर है। अगर हम श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री तुलसी जी की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख शांति का वास होता है और हमारे घर से आसुरी वृत्तियाँ दूर होती हैं और हमारे घर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कसाय कलमश, दुर्गुण विकार नहीं आता है।